सब अवाम जो है वो पहले ही परेशान थी कि बिजली के बिलों की कीमतें वैसे ही बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल महंगा हो चुका है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी जैसे मामलात वो भी आपके सामने हैं। अब अवामी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। IMF की जानिब से तकरीबन 11 नई शराइत आयद की गई हैं तवानाई के मामले पर, और ये कहा जा रहा है कि तवानाई की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाया जाएगा। जहां इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी इस वक्त एज वी स्पीक, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब साहब, वो ही इज करंटली इन चाइना। वो चीन गए हैं, वहां से वो $250 मिलियन का लोन लेना चाहते हैं, वो बॉन्ड्स वगैरह इशू करके। अच्छा, एक ही लाइन 80 साल में आज आप जाके बिजली ले रहे हैं ईरान से, ये तो हेडलाइन न्यूज हो गया है। 100 मेगावाट ऑफ बिजली ईरान से आ रहा है, पर 80 साल से तो ईरान आपके साथ है। क्यों नहीं आप उधर से बिजली ले रहे थे पहले? बचत प्रोग्राम है ना, हुकूमत बचत करेगी। बचत प्रोग्राम सिर्फ हुकूमत की है, मेरे और आपके लिए बचत नहीं है। जो 12 घंटे यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, उनके लिए बचत नहीं है। हम बचत करते रहें और ये हराम खाते रहें, ये बाहर से एड लेते रहें और उनके ऊपर टैक्स हम देते रहें। अंकल कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी कैसे करें, हालात ही इतने खराब हो गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, घर का खर्चा नहीं चल रहा तो जानवर कहाँ से लेंगे? इसलिए जरा अल्लाह देगा तो फिर ले लेंगे। द क्वेश्चन इज, हम खुद इतने वो इनसिक्योर हुए हैं कि हम लोगों को क्या सिक्योर करेंगे? थिंक अबाउट इट। हम उनको क्या सिक्योरिटी देंगे जब मेरे अपने लीडर्स, ये MNAs, MPs, सेनेटर्स एंड ऑल दैट, इनकी सिक्योरिटी कोई नहीं है। तो एक तवक्को की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान के मौजूदा रजीम की जानिब से कि कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को चंद घंटों के लिए या 2 घंटों के लिए भी अगर नूर खान एयरबेस पे लैंड करवाया जा सके और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सरजमीन पर उतर कर वो वापस चले जाएं, तो वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ऐसी कोई सबज झंडी नहीं दिखाई गई। मैं तो यहाँ कंपनी के चमचे कह रहे थे कि चीन जाते हुए या वहां से वापस आते हुए 2 घंटे के लिए ट्रंप पाकिस्तान आएगा। आपने पॉलिश के रिकॉर्ड तोड़ दिए, आपने ट्रंप के लिए पाकिस्तान का निजाम दरम बरम कर दिया अमेरिका के लिए ओवरऑल, लेकिन ट्रंप ने आपको 2 घंटे की भीख भी नहीं दी। फील्ड मार्शल को खैरात में भी 2 घंटे की मुलाकात नहीं मिली, पाकिस्तान आना गवारा नहीं किया उसने, जबकि आप उसके लिए उल्टे लेटे हुए हैं। डाकू डफर अलायंस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना यार, तो जाहिर बात है जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर वहां जाता है, तो यूएई तो वहीं पे इसलिए जा रहा है। अनाउंस किया था आसिम मुनीर ने 3-3.5 साल पहले कि मैं $70-80 बिलियन सऊदी अरब और यूएई वगैरह से लेके आऊंगा। कितना आया? कर्जा आया यूएई ने, वो भी कहा वापस करो इधर, और वो यूएई कर्जा पकड़ के सऊदी अरब से उनको अपने फौजी उधार दे के, किराए पे दे के और कतर से पैसे लेके इनको वापस किए हैं। कहां ये कहा गया कि कुछ आइए कि इतने $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। माहौल देख रहे हैं आप, ये मामला क्या है, सूरत हाल क्या है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। ये फ्रैंकली जब आदमी समझता है कि ये स्टेट चल नहीं रहा है, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? हुकूमत को ब्लेम करेंगे। इनकॉम्पिटेंस और भुगते आप वहां पे है नहीं कि पाकिस्तान हैज गिवन अ रेवेन्यू टारगेट। IMF ने पाकिस्तान को अब नया जो रेवेन्यू टारगेट है वो $61.3 बिलियन का दिया है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने पेट्रोलियम के ऊपर, सिर्फ पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लेना है वो 1.73 खरब, तकरीबन 2 खरब रुपया या 1.25 खरब रुपया जो है वो आपने अगले साल पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो टैक्स देना है। इस साल से दुगना आप कह लीजिए। इसका मतलब यह है कि आप तेल की कीमतें अगर इस साल से आपने दुगना टैक्स देना है तो खुद ही ज़रब और तकसीम दे लीजिए कि आपने कितना ज़्यादा महंगा तेल अगले सालों में ख़रीदना है। वो कहते हैं कि सिर्फ पेट्रोलियम के ऊपर जो आपको लेवी और टैक्स देने पड़ेंगे वो अब $18 बिलियन के देने पड़ेंगे अगले साल में। इससे लग ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफान आ रहा है। मतलब तूफान तो पहले ही है, अब आपने उसका लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कि आगे क्या आ रहा है। जो अभी है उसको भूल जाइए, क्योंकि ये जो फसी मंगी साहब ने ब्लूमबर्ग में खबर, मैंने ये बताया कि ये अमूमी तौर पर प्रो मिलिट्री जर्नल्स खबर लगाते हैं, नून लीग के प्रो खबर लगाते हैं, और अगर ये कह रहे हैं
कि दुगना तकरीबन जो है वो अगली दफा पेट्रोलियम के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लेना, IMF के साथ ये तय हुआ है, तो फिर आप कानों को हाथ लगा लें, आप खुद ही सोच लीजिए कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो तमाम कसरे और वट जो है वो निकाल के रख देगी, और मुझे नहीं पता कि लोग इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे और कैसे अफोर्ड करके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ शहबाज राणा की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो काम करने वाले, जिन लोगों को काम चाहिए, कुछ के पास नौकरी है और कुछ को चाहिए, जो काम करने वाले लोग हैं, मतलब जिनमें कुछ के पास नौकरी है और कुछ को चाहिए, उन तमाम की तादाद 13 करोड़ है। और इसके लिए अगर आपने इन तमाम लोगों को नौकरियां देनी है तो 7% कम से कम ग्रोथ रेट होना चाहिए, तो तब जाके आप 13 करोड़ लोग जिन्हें नौकरियां चाहिए उनको नौकरियां दे सकते हैं। वो कहते हैं 2050 तक ये जो 13 करोड़ लोगों को नौकरियां इस वक्त चाहिए, ये डबल हो जाएगा, 25 करोड़ लोग होंगे पाकिस्तान में ऐसे जिन्हें नौकरियां चाहिए होंगी। अगर हमने उन तमाम लोगों को रोजगार देना है तो अगले 24 सालों के अंदर आप ये समझ लीजिए, जो कि आप कोई बहुत लंबी बात नहीं है, हमें हर साल। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। इसे अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं हर दिन हर रोज। और बेल आइकन को दबा दें, वो जो लाल घंटी है उसको जरूर टच करके बजा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने से चूके ना। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट में भी थम्स अप का आइकन जरूर बना दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। साथ ही अपनी सुझाव और इच्छाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को मानिए और गंदगी ना फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।